बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 के टॉप पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करना है और नीचे 16 इक्वेशंस दी गई हैं, यानी 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन में इक्वेशंस दी गई हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख कर आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कंसिडर करें कोई इक्वेशन मैं लिखता हूँ। ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री बोलते हैं एक्स एक्स की, किधर किधर एक्स लिखा हुआ है, किधर ही किधर, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है। एक्स की बड़ी पावर इनमें से कौन सी है? 2 है। जो एक्स की सबसे बड़ी पावर हो वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो जो सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन होती हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके सीख चुके हैं। पहला फैक्टराइजेशन था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब देखते हैं ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें दो जगहों पर x लिखा हुआ है, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है। बड़ी वाली पावर ये है, यानी इसकी डिग्री इस इक्वेशन की 4 है। बड़ी वाली पावर 4 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिसकी डिग्री 4 हो गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर कोई एक तरीका फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले का कोई एक तरीका इन तीनों में से लगा के तो उसे सॉल्व कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करना है? कन्वर्ट ऐसे करना है कि एक्स स्क्वायर ले लें, इसे वाई के इक्वल लेट कर लें। अब जब हम इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे तो ये बनेगा -11y + 5 = 0। इधर लिखा आएगा 2 एक्स की पावर 4 नहीं लिखेंगे। एक्स की पावर 4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। एक्स स्क्वायर अगर वाई के इक्वल है तो इसका स्क्वायर करने से x4 बनता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 करने से बना वाई स्क्वायर, तो 2y² - 11y + 5 = 0। एक दफ़ा फिर से देखते हैं। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट किया, वाई का स्क्वायर करें तो एक्स की पावर 4 बनता है। यानी जिधर जिधर एक्स लिखा हुआ था उन दोनों के लिए हमें वाई मिल गया, और वाई लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई एक फार्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कौन सा तरीका लगाते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन का तरीका लगाते हैं, मिड ब्रेक वाला। उसमें क्या करना होता है, इस कांस्टेंट को जो भी स्केल वाली वैल्यू के साथ लिखा हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस कोएफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा? 10 बनेगा। 10 के फैक्टर्स बना लेंगे, 1 × 10, 2 × 5, 4 इंटू नहीं होता, 5 × 2 होता है, जो कि ऑलरेडी लिख चुके हैं। मतलब ये 4 फैक्टर्स बनते हैं। इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं और 2 फैक्टर पेयर्स बनते हैं। ये एक फैक्टर पेयर है, ये एक फैक्टर पेयर है। इन दोनों फैक्टर्स पेयर्स को यूज़ करके y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है -11 लिखा हुआ है, इन दोनों को यूज़ करके किसी एक को इस्तेमाल करना है और प्लस माइनस करके -11 बनाना है। तो देखा कि इसको -10 -1 करें तो -11 बन जाता है। तो ये वाला फैक्टर पेयर यूज़ करेंगे और -11y लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? लिखेंगे 2y² - 10y - 1y, 1y या y एक ही बात है, +5 = 0। इन दोनों में से 2y कॉमन आ गया, पीछे बचा y - 5। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, पीछे बचा y - 5 = 0। दोनों में से असल में -1 कॉमन है, माइनस भी कॉमन लिख सकते हैं, -1 भी। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में से y - 5 कॉमन आ गया, y - 5 दोनों में मौजूद है, तो y - 5 कॉमन लिया। पहली वाली टर्म में से बचा 2y, अगली वाली टर्म में से बचा 1 = के बाद 0 लिखा हुआ। ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं। तो y - 5 = 0, 2y - 1 = 0।
y की वैल्यू चाहिए तो 2y इधर ही रहेगा, -1 इस साइड जाके +1 हो जाएगा, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, y = 1/2 आ गया, इधर y = 5 बना। अच्छा, एक दफ़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसे सॉल्व करें। सॉल्व मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करें। वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल x है, उधर भी x है इधर भी x है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इधर y 5 के बराबर बना, इधर y 1/2 के बराबर बना, यानी अभी तक हम x की वैल्यू तक नहीं पहुँचे। x की वैल्यू तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इधर लिखा हुआ है y = 5, y किसके बराबर था, x² के, y की जगह पे x² लिख दें = 5, इधर भी y की जगह पे x² लिख देंगे = 1/2। ये x² की वैल्यू 5 है, x की नहीं, x तक पहुंचेंगे भी। x² अगर 5 के इक्वल है और x² 1/2 के इक्वल है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, इससे कटा, x बराबर बना ±√5 के, ये इससे कटा, x बना ±1/√2 के। प्लस माइनस किस लिए लगा इसके साथ, क्योंकि अगर प्लस वाले 1/√2 का स्क्वायर करें तब भी x बनेगा, और माइनस वाले 1/√2 का स्क्वायर करें तब भी x ही बनेगा। सेम इसी तरह +√5 का स्क्वायर करें तब भी 5 ही बनेगा आंसर, और -√5 का स्क्वायर करें तब भी 5 ही बनेगा आंसर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस और माइनस दो आंसर्स बनते हैं इसके। ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन 2 है 2x⁴ = 9x² - 4। पहले तो ये करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे लेके आते हैं, बनेगा 2x4 - 9x² + 4 = 0। अब देखना है कि क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, नहीं, ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। क्या करेंगे, x² को y के इक्वल रखेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करने से इस साइड बना y², इस साइड बना x⁴, दोनों साइड पे स्क्वायर करने से x⁴ की वैल्यू भी मिल गई y की फॉर्म में, x² की वैल्यू तो y की फॉर्म में मिल गई थी, यानी जिधर x² लिखा हुआ है उधर y लिख सकते हैं, क्योंकि x² और y इक्वल है, -9y लिख लिया, +4 = 0। इधर क्या बना, x⁴ की जगह पे y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर अब देखें तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है, अगर इसे सॉल्व करें तो वो मुश्किल होगा, तो इसको सॉल्व करना आसान होता है, तो इसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। मिड ब्रेक मेथड सबसे इजी है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बनता है, 8 के फैक्टर्स में 8 1s are 8 एक फैक्टर है, यानी 1 × 8 = 8, ये एक फैक्टर पेयर है, फैक्टर इसको बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं और ये पूरा एक फैक्टर पेयर है। इस फैक्टर पेयर को दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 8 बन रहा है, इन दोनों को प्लस माइनस करने से -9 बन रहा है। कैसे, -1 - 8 = -9, प्लस माइनस करने से दरम्यान वाली टर्म बननी चाहिए, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो 1 × 8 फैक्टर पेयर है, इसे लिखेंगे 2y² - y - 8y + 4 = 0। -9y को तोड़ के -y - 8y लिख लिया। -y - 8y ही क्यों लिखा, क्योंकि यही वो फैक्टर पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से वापस से 4 2s are 8 बनता है। इन दोनों को ऐड करने से -9 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, इस वजह से -y - 8y लिखा। वैसे तो -9y को -4 - 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब -4 - 5 लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 4 2s are 8 नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2y - 1, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2y - 1 = 0। एक टर्म ये लिखी हुई है, एक टर्म ये लिखी हुई है, इन दोनों टर्म्स में से 2y - 1 कॉमन है। 2y - 1 इधर किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा था, y से,
इधर किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा था, -4 से, इज इक्वल टू 0। अब 2y-1 इंटू y-4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया, y-4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। इधर से y की वैल्यू बनी 1/2, इधर से y की वैल्यू बनी 4। ये -1 उस साइड जाके +1 हुआ और ये 2 आके डिवाइड हो गया। लेकिन y की जगह x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आंसर क्वेश्चन x की फॉर्म में दिया था, सॉल्यूशन मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड है, तो इस वेरिएबल की फॉर्म में आंसर निकालना है। इसी तरह इधर भी y स्क्वायर की जगह y की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। अंडर रूट करेंगे इधर भी, अंडर रूट करेंगे इधर भी, इधर तो x बनेगा क्योंकि ये कट हो जाएगा। इस साइड पे अंडर रूट 1 का हुआ 1 बना, अंडर रूट 2 का हुआ तो अंडर रूट 2 बना, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है साथ। इसी तरह इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, ये इससे कटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बनता है 2 साथ प्लस माइनस कितना, तो ये दो वैल्यूज़ बनी क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करें। एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल रख लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है x4, तो इसको वाई के इक्वल रखेंगे तो इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसको पुट करेंगे और आखिरी स्टेप में वाई के इक्वल रख लेना है, क्या, जिसको शुरू में लेट किया था एक्स स्क्वायर इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई, इधर भी एक्स स्क्वायर इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई। तो ये दो आंसर हैं सोल्यूशन सेट में। इस क्वेश्चन में डिग्री 4 थी तो आंसर भी 4 बने। एक आंसर बना +1/√2, एक आंसर बना -1/√2, एक आंसर बना +2, एक आंसर बना -2। तो जितनी डिग्री हो उतने ही आंसर्स आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। तो क्या करेंगे, x दो जगहों पर दिया हुआ है, पहले देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, लेकिन इसमें डिग्री 1/2 है, x की डिग्री 1/2 है, क्योंकि बड़ी पावर इन दोनों में से 1/2 है। 1/4 कम होता है, 1/2 ज़्यादा, फ्रैक्शन में उल्टा होता है। तो 1/2 बड़ी पावर है, यानी इसकी डिग्री 1/2 है। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसमें कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। वो करने के लिए छोटी पावर इन दोनों में से ले लेंगे। छोटी पावर ये है x की पावर 1/4, ये छोटी वैल्यू है। इसको किसी नंबर के इक्वल लेट कर लें, फॉर एग्जांपल y के इक्वल लेट कर लें। अब इससे पहुंचना है x की पावर 1/2 तक। x की पावर 1/4 का स्क्वायर करें, ये 2 1s are 2 2s are कट के x की पावर 1/2 बच जाता है। x की पावर 1/2 कैसे आया, x की पावर 1/4 का स्क्वायर करने से, x की पावर 1/4 का स्क्वायर करने से। तो y का भी स्क्वायर कर देंगे। इस स्टेप को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि x की पावर 1/4 को y के इक्वल लेट किया, छोटी वाली वैल्यू को। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करें इसका, ये इससे कट जाएगा, तो x की पावर 1/2 इक्वल आ गया y स्क्वायर की। x की पावर 1/4 की भी y की फॉर्म में आ गया, x की पावर 1/2 भी y की फॉर्म में आ गया। 5 यानी इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 की जगह पे y स्क्वायर लिखेंगे, 5y² इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 की जगह पे y लिखेंगे, आगे -2 है। अब इसे क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5y² -7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब इसको किसी एक मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो सकता है, किसी एक से कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन से करूँगा। फैक्टराइजेशन का एक मेथड है मिड ब्रेक, जिसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो वाई स्क्वायर के साथ नंबर लिखा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 1 × 10, 2 × 5, और इसके बाद कोई नहीं बनते, यही 4 बनते हैं।
कोई एक फैक्टर पेयर चूज़ करना है कि जिसके नंबर्स को यानी 10 और 1 को प्लस माइनस करके -7 बना सकते हैं, या 5 और 2 को प्लस माइनस करके -7 बना सकते हैं। 5 और 2 को प्लस माइनस करने से -7 बनता है, क्योंकि -2 -5 करें तो -7 बन जाएगा। तो ये सेकंड वाला फैक्टर पेयर यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है और उनको प्लस माइनस करके ये नंबर बनाना होता है। अब लिखेंगे 5y², आगे क्या लिखेंगे, ये -2, आगे क्या लिखेंगे -5, ये लिख लिया, बस साथ इसके y लिख देना, इधर भी y लिख देना, +2 = 0। इन दोनों में से y आ गया कॉमन, पीछे बचा 5y - 2। इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, पीछे बचा 5y - 2। जब -1 कॉमन आए तो अंदर के साइंस बस उल्टाने होते हैं। -5y + 2 था, 5y - 2 हो गया, साइंस उलट गए। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 5y - 2 कॉमन है। 5y - 2 कॉमन लिया तो y बचा पहली वाली टर्म में से और -1 बचा दूसरी टर्म में से, इक्वल टू के बाद 0 लिखा हुआ है। इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी। इधर से y का आंसर आया 1, इधर से बना 5y = 2, y = 2/5। ये दो वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन ये था कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करें मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल है जो कि x है उसकी वैल्यू फाइंड करें। क्या x की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं? नहीं, x की वैल्यू तक अभी नहीं पहुंचे। x की वैल्यू तक पहुंचने के लिए y की जगह पे जो x वाली फॉर्म थी y की वो लिखनी है। y की x वाली फॉर्म में क्या था? y बराबर था x² 1/4, x की पावर 1/4 की, तो x की पावर 1/4 लिख दिया y की जगह पे। इधर भी x की पावर 1/4 लिख दिया y की जगह पे, इक्वल टू इस साइड 2/5 था, इधर 1 था, इधर लिख दिया। उसी तरह हमें चाहिए x की वैल्यू, ये लिखी हुई है x की पावर 1/4 की वैल्यू। अगर इसकी पावर 4 लूँ मैं, इसी तरह इसकी पावर भी 4 लूँ, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, पीछे बचा x, इधर 2 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, और 5 की पावर 4 होता है 625। 16/625 इसका आंसर बना। इधर क्या करेंगे? इधर भी वही काम करेंगे, पावर 4 ले लेंगे, पावर 4 ले लेंगे, ये इससे कटा, x = 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो x 1 के इक्वल आ गया। तो ये दो आंसर्स बने। पावर 4 लेने से ये x कैसे रह जाता है, क्योंकि लिखा हुआ था x की पावर 1/4 होल पावर 4, होल पावर 4 खुद से ली, ऐसे पता चला कि 4 ही लेना है होल पावर में, इसका रेसिप्रोकल करना है, जो अंदर वैल्यू लिखी है उसका रेसिप्रोकल करना है। अंदर फॉर एग्जांपल लिखा होता है -1/2, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -2 होता है। ये 2 इस 2 से कटेगा, माइनस से कटेगा, पीछे 1 बच जाएगी। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल 4 है, 4 से कटा, पीछे पावर में 1 बच गया, 1 बचा मतलब x बच गया, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से इसकी पावर 4 ली थी हमने। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x⁻² 2/3 + 54 = 15x⁻³ 1/3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताई पिछले 3 क्वेश्चन में भी, इसमें भी, कि इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? इन दोनों में से छोटी पावर 1/3 है, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 ले लेंगे और उसे किसी नंबर के इक्वल रख लेंगे, लाइक x की पावर 1/3 को y के इक्वल रख लिया। फिर इधर से x की पावर 2/3 तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? इसका स्क्वायर करें, x की पावर 1/3 का स्क्वायर करें तो वो बनता है x की पावर 2/3, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि अंदर वाली वैल्यू ने बाहर वाली से मल्टीप्लाई होना है, तो 1/3 में जब 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 2/3 बनना है,
तो इस तरह से एक्स की पावर 2/3 बनी। अब इस साइड स्क्वायर किया एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल आ गया एक्स की पावर 2/3 के, और वाई इक्वल आ गया एक्स की पावर 1/3 के। अब मूव करते हैं इक्वेशन की तरफ। इसको एक्स की पावर 2/3 की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस हो रहा है 54, आगे 15 लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/3। एक्स की पावर 1/3 नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे उसकी जगह। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। बस इसको अरेंज करना है और फिर इसे सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर ये 15y इस साइड आके माइनस 15y हो जाएगा, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अरेंज करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाली पावर होती है, फिर जिसमें सिर्फ अकेला वेरिएबल लिखा हो, फिर जिसमें कांस्टेंट हो, यानी वेरिएबल हो ही ना। अब इसको सॉल्व करना है। जो सबसे आसान मेथड है वो मिड ब्रेक मेथड है। उसमें 54 को इसके कांस्टेंट से, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 54 ही बनता है। 54 के फैक्टर्स करने, 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 18, 4 इंटू नहीं हो सकता, 5, 6 इंटू 9 54, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, लेकिन ऑलरेडी लिख चुके हैं 6 इंटू 9। मतलब ये फैक्टर्स बनते हैं इसके। कोई एक फैक्टर पेयर चूज़ करना है, ऐसे तरीके से चूज़ करना है कि उन दोनों नंबर्स को, लाइक ये एक फैक्टर पेयर है 1 और 54, 2 और 27 एक फैक्टर पेयर है, 3 इंटू 18 एक फैक्टर पेयर है, 6 इंटू 9 अगला फैक्टर पेयर है। कोई एक फैक्टर पेयर चूज़ करना है जिसके नंबर्स को प्लस माइनस करने से वाई के साथ वाला नंबर जो कि -15 है वो बने। 9 और 6 दोनों को ऐड करने से 15 बनता है, लेकिन -6 और -9 को ऐड करने से -15 बनता है। -6 -9 यानी इन दोनों के साइन उल्टा के ऐड कर दें तो -15 बनता है। तो यही दोनों लिखेंगे। किधर लिखेंगे? लिखेंगे वाई स्क्वेयर -6 -9, -6 -9 था, इसी तरह उठा के लिखिए। बस क्या करना है, दोनों के साथ वाई लगा देना, जो भी वेरिएबल हो, यानी इसको ब्रेक करके लिख दिया। ब्रेक कैसे किया वो जानने के लिए ये सारे स्टेप करना पड़ा। आगे लिखा हुआ प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, पीछे बचा y -6। इन दोनों में से -9 कॉमन लेंगे, पीछे बचा y -6 इज इक्वल टू 0। एक ये टर्म दी हुई है, एक ये टर्म है, इन दोनों में से y -6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इधर भी y -6 है, इधर भी y -6 है। कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इधर y -6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, y, इधर y -6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -9 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 बन रही हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। y -6 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, y -9 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। इधर से y की वैल्यू आएगी 6, इधर से y की वैल्यू आएगी 9, लेकिन हमें y की नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो y की जगह पे लिख देंगे x की पावर 1/3, इधर भी y की जगह पे लिख देंगे x की पावर 1/3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये तो x की पावर 1/3 की वैल्यू लिखी हुई है। इसका क्यूब करने से इस साइड भी करना पड़ेगा, ये इससे कट हो जाएगा और x बचेगा। 6 का क्यूब तो 16 होता है। इसी तरह इस साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, इधर भी क्यूब करेंगे, ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 9 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 9 का क्यूब 729 होता है। तो ये दो वैल्यूज बन गई x की। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 5 में कहा गया है 3x रेज टू पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। पिछले पार्ट्स में क्या करते रहे हैं कि जो छोटी पावर होती थी उसको y के इक्वल लेट करते थे, लेकिन इस पार्ट में जो पावर में नंबर छोटा लिखा होगा उसको कंसिडर करेंगे। वैसे तो -2 छोटी पावर बनती है, लेकिन 1 नंबर छोटा है 2 से, यानी अगर माइनस साइन के बगैर देखें तो ये वाली पावर छोटी बनती है, तो इसको लेंगे। लिखेंगे x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू y का स्क्वायर करने से x रेज़ टू पावर -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा,
जब भी ब्रैकेट लगी होती है मतलब x की ये वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा, तो x -2 आ गया, x रेज़ टू पावर -1 था y के इक्वल, यानी इसको लिख सकते हैं 8y, और x रेज़ टू पावर -2 y स्क्वायर के इक्वल आ गया, x रेज़ टू पावर -2 की जगह पे y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्क्वायर वाली वैल्यू सबसे पहले होती है, ये 8y इधर आएगा ताकि y वाली वैल्यू सेकंड नंबर पर हो, कांस्टेंट थर्ड नंबर पर हो, और इज इक्वल टू के राइट साइड पे सिर्फ 0 लिखा हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन का तरीका इस पर अप्लाई होता है या नहीं वो देखना है। इसको अगर मिड ब्रेक करें, मिड ब्रेक के तरीके से ये होता है या नहीं ये देखना है। मिड ब्रेक के तरीके से ये सॉल्व होता है। मिड ब्रेक में क्या करना होता है, वाई स्क्वायर के साथ वाले नंबर को एंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर बनेगा, 3 5 15, 15 के फैक्टर्स बना लेंगे, 1 इंटू 15, 2 से नहीं मल्टीप्लाई होता, 3 इंटू 5, बस यही चार फैक्टर्स बनते हैं। एक ये फैक्टर पेयर बना, एक ये फैक्टर पेयर बना, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर पेयर चूज करके ये नंबर बनाना है जो y के साथ लिखा हुआ। इस फैक्टर पेयर को चूज करके -8 बना सकते हैं। कैसे, -3 -5 करके प्लस माइनस करके -8 बनाना था, तो दोनों को माइनस करने से -8 आ गया। दोनों पे माइनस लगा सकते हैं, दोनों पे प्लस, किसी एक पे माइनस किसी एक पे प्लस लगा सकते हैं। दोनों पे माइनस लगाने से -8 बनता है। तो सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे 3y स्क्वायर -3 -5, जो चीज़ इधर लिखी हुई थी वो इधर लिख दी, बस क्या करना है साथ y लगा देना दोनों के आगे, +5 = 0 लिख देंगे। इन दोनों में से 3y कॉमन आ गया, पीछे बचा y -1। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, पीछे बचा y -1 = 0। अब एक टर्म ये, इन दोनों टर्म्स में से y -1 कॉमन आ रहा है, y -1 कॉमन लिख लेंगे। पहले टर्म में y -1 के साथ 3y मल्टीप्लाई हो रहा है, अगली टर्म में -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू इस साइड पे 0 लिखा हुआ है। अब ये दो टर्म्स हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हैं। दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे, y -1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 3y -5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से y की वैल्यू बनी 1, इधर से 3y = 5 आया, y = 5/3 आ गया, y की वैल्यू बनी 5/3। हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में x दिया हुआ था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x एक वेरिएबल था क्वेश्चन में। y 1 के बराबर है तो x रेज़ टू पावर -1 1 के इक्वल होगा, यानी y की जगह पे x रेज़ टू पावर -1 लिख लिया, इधर भी y की जगह पे x रेज़ टू पावर -1 लिख लिया, = 5/3। x रेज़ टू पावर -1 की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसको 1/x लिख सकते हैं, इसको भी 1/x लिख सकते हैं। वन ओवर एक्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, x बन जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, x की एक वैल्यू आ गई। इधर भी 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो x आ जाएगा, 5/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। ये दो नंबर्स हैं, ये भी दो नंबर्स हैं, ये सेम है आपस में। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2x² + 1 को y के इक्वल लेट कर लेंगे। y के इक्वल लेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y + 3/y = 4। अब y की वैल्यू निकालेंगे और आखिरी स्टेप में y की जगह पे ये लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम करते हैं,
एलसीएम करने के दो तरीके हैं। डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, इससे भी मल्टीप्लाई कराया, इससे भी करवा दिया, इससे भी करवा दिया, एक ये तरीका। दूसरा ये तरीका है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएं, फिर अगले स्टेप में डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखें, लेकिन ये स्टेप इजी हो जाता है। डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई करें जितने भी टर्म्स हैं, इससे कट हो जाएगा, इधर बनेगा वाई स्क्वायर, इधर 3 बचेगा, इधर 4y बना। इसको अरेंज करते हैं, 4y इधर आके -4y बनेगा, +3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्केयर वाली वैल्यू होती है, फिर स्केयर के बगैर वाली वैल्यू, और फिर जिसमें वेरिएबल ना लिखा हो। इसको सॉल्व करने के लिए मिड ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। मिड ब्रेक मेथड में वाई स्केयर -3y -y + 3 = 0 आएगा। इसको ब्रेक किया दो हिस्सों में ऐसे तरीके से कि ये दो कोफिशिएंट्स बने -3 और -1, इनको मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाए। 3 मतलब 3 और 1 का प्रोडक्ट, मिड ब्रेक मेथड इसे बोलते हैं। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन है, पीछे बचा y -3। इन दोनों में से -1 कॉमन है, पीछे बचा y -3 = 0। एक टर्म ये लिखी हुई है, आगे माइनस आ गया तो अगली टर्म स्टार्ट होगी। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में y -3 मौजूद है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से y -3 कॉमन लिया। पहली टर्म में से y बचा क्योंकि y -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अगली टर्म में -1 y -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -1 लिख दिया = 0। दोनों प्रोडक्ट होके 0 के इक्वल आ रही हैं, तो दोनों को अलग-अलग भी 0 के इक्वल लिखेंगे। y -3 को 0 के इक्वल लिखेंगे, y -1 को 0 के इक्वल लिखेंगे। अब वो स्टेप आ गया जिसमें वैल्यू पुट करनी थी। 2x² + 1 y की जगह पे लिखेंगे, 2x² + 1 -3 = 0। इधर 2x² + 1 -1 = 0, +1 -1 कटे, 2x² = 0 आया। इधर से +1 -3 बनता है -2 = 0 आया। दोनों में से 2 कॉमन लिया, पीछे बचा x² -1 = 0। इधर से 2 जाके डिवाइड हो गया 0 के साथ। 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करे तो 0 ही बनती है। x² 0 के इक्वल आ गया, इधर से ये 2 जाके 0 के नीचे डिवाइड हो गया, इधर बचा x² -1। सेम इसी तरह जिस तरह इधर 0/2 0 बना था, 0/2 इधर भी 0 ही बना। अगले स्टेप में ये -1 इधर जाके +1 हो गया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट करेंगे। ये इससे कटा, इस साइड +-1 बन गया। अंडर रूट जैसे ही हटे, पहले 1 का अंडर रूट किया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, और साथ +- लगा दिया। इधर x² 0 आ गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, ये इससे कटा, x = +-0। 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें एक ही बात होती है, या दोनों ना लिखें तब भी एक ही बात होती है। तो ये दो वैल्यूज़ बनी, 3 वैल्यूज़ बनी एक्चुअली, तो ये सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट = 0 +-1। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में ये एक फ्रैक्शन दी हुई है x/x - 3 + 4 × x - 3/x = 4। एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। अगर गौर से देखें तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये x/x - 3 लिखा हुआ है, ये x - 3/x लिखा हुआ है। क्या करेंगे, x/x - 3 को y के इक्वल लेट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x - 3/x बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/y बनेगा। इससे क्या होगा, जिधर जिधर x/x - 3 लिखा हुआ है उधर y लिख देंगे इस इक्वेशन में। पहले नंबर पे लिखा y +4, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x - 3/x। x - 3/x किसके इक्वल है, 1/y के, तो ये 1/y बन गया = 4। ये करके हमने अपने लिए क्वेश्चन में आसानी पैदा कर ली। अगर इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दो स्टेप्स छोड़ के y के इक्वल ऐड करेंगे, वो प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इधर ही x/x - 3 को y के इक्वल ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी ये बना y + 4/y = 4। y को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए।
एक चीज़ किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वेशन की सारी टर्म से करवानी पड़ती है। इससे करवाए, इससे भी करवाए। इधर ये कट गया, इधर बना वाई स्क्वेयर, इधर बना 4, इधर बना 4y। अरेंज करते हैं इसे। वाई स्क्वेयर माइनस 4y, ये प्लस 4y उस साइड जाके माइनस 4y हो गया, आगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है। ये y का स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर, माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, माइनस 2ab ay b2 बाय ये फार्मूले का 2, तो ये बना माइनस 4y। तो बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a y था, b2 था, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब करेंगे दोनों साइड्स पे अंडर रूट। ये इससे कट गया, y माइनस 2 0 के इक्वल आ गया। 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 का अंडर रूट 0 होता है। y की जगह पे लिखेंगे x ओवर x माइनस 3। अब 3 टर्म्स हैं, तीनों के साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इधर भी x माइनस 3 मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी x माइनस 3 मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 के साथ भी x माइनस 3 मल्टीप्लाई करवा दिया। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो या 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो रहा हो, उसका आंसर 0 ही बनता है। 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 0 ही बना। इधर बना माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 बनेगा। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 से कट गया, तो इधर x बचा। x माइनस 2x माइनस x होता है, ये प्लस 6 इस साइड जाके माइनस 6 हो जाएगा। माइनस साइन दोनों साइड्स पे आ जाए तो कट जाता है, कट गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये आंसर बना क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ये होल फ्रैक्शन है और ये दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। इसमें लिखा हुआ है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, इसमें लिखा हुआ है 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, यानी पता चला ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसको उल्टाएं तो ये बन जाती है। अगर इसको y के इक्वल लेट कर लें, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को y के इक्वल लेट कर लें तो ये 1 ओवर y बन देगी। 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर y बन जाएगा। यानी अब ये इक्वेशन लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2s are 12 प्लस 1 13 बाय 6। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, होल फ्रैक्शन से ख़त्म करके ये चीज़ बनी। अब क्या करेंगे, सबके साथ y को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नंबर मल्टीप्लाई करें तो सबसे करना पड़ता है, ये इससे कटा, ये बना वाई स्क्वेयर, इधर बना 1, इधर बना 13y बाय 6। अभी तक डिनोमिनेटर्स खत्म नहीं हुए, एक y खत्म हो चुका था लेकिन अभी 6 भी बाकी है, तो सबको 6 से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 इंटू 6, 6 इंटू वाई स्क्वेयर, इसको भी 6 से, ये कट जाएगा। मल्टीप्लाई सबसे इसीलिए किया कि डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएं। पहले y खत्म किया सबसे मल्टीप्लाई करके, फिर 6 मल्टीप्लाई किया सबसे इधर, तो ये कटा इससे, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। 3y स्क्वेयर, इस साइड बचा रहा 13y, ये उस साइड जाके माइनस 13y हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 1 इंटू 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, मिड ब्रेक मेथड से करेंगे। इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 होता है 36, 36 के फैक्टर्स बना लेंगे। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, इतने फैक्टर्स बनते हैं इसके। कोई एक फैक्टर पेयर चूज़ करना है कि प्लस माइनस साइन लगाने के से उन दो नंबर के साथ, इन दो किसी एक के साथ माइनस 13 बने, ये है वो फैक्टर पेयर। -4 -9 करने से -13 बनता है। क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 6y स्क्वेयर माइनस 4 -9, -4 -9 दोनों के साथ y लिखेंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे मिड ब्रेक मेथड बोलते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए, इन दोनों को प्लस माइनस करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट है 36 और इन दोनों का प्रोडक्ट 36 है, सेम बनता है।
इन दोनों में से 2y कॉमन आता है, पीछे बचा 3y माइनस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन आता है, पीछे बचा 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इधर भी 2y था, इधर भी 2y था, कॉमन ले लिया। 2y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6y स्क्वायर बने 3y से। 2y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4y बने -2 से। इसी तरह -3 इंटू 3y -9y -3 इंटू -2 + 6 बन गया। एक ये टर्म है, आगे माइनस साइन आया तो अगली टर्म स्टार्ट होगी। इन दोनों टर्म्स में से 3y -2 कॉमन है, दोनों में 3y -2 मौजूद है, मतलब कॉमन है। पहली टर्म में 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 3y -2, अगली टर्म में -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट्स आ गई, मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रही हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। 3y -2 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, 2y -3 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। 3y इज इक्वल्स टू 2 बना इधर से, 2y इज इक्वल्स टू 3 बना इधर से। अब y की वैल्यू पुट करने का वक्त आ गया। y की वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1। 3y इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, y की जगह पे लिखेंगे 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल्स टू 2। आगे लिखा हुआ है 2y, यानी 2 इंटू वाई की जगह पे लिखेंगे 4x + 1 ओवर 4x - 1, क्योंकि शुरू में इसके इक्वली लेट किया था y को, y इसी चीज़ की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक पहुँचे। अब ये लिखा हुआ है 4x - 1, ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ 4x - 1, इस साइड 3 के साथ 4x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये 4x - 1 इस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड लिखा हुआ है 2 इंटू 4x + 1। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 4 = 12x, 3 1 = 3, 2 4 = 8x, 2 इंटू -1 -2। 12x में से ये 8x आके माइनस हो जाएगा, ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, -5 बना, ये 4x बना, x की वैल्यू -5/4 आ गई। 2 4 = 8x, 2 1 = 2, 3 4 = 12x, 3 -1 = -3, 8x, ये 12x इधर आके -12x बना, -3 लिखा हुआ, ये +2 उधर जाके -2 बना, ये बना -4x, ये बना -5। दोनों साइड पे माइनस साइन आ जाए तो कट जाता है। पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे अगर माइनस साइन और पूरी की पूरी राइट साइड पे माइनस साइन हो तब कटता है, अगर कुछ और ऐड हो रहा है तब नहीं कटता। x इधर ही लिखा रहेगा, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 5/4 बना। x की दो वैल्यूज आई -5/4 और 5/4, तो सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x = +5/4 और -5/4, यानी दोनों वैल्यूज +b और -b। ये क्वेश्चन 8 का आंसर था। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, एक फ्रैक्शन ये है, एक ये। इसमें लिखा हुआ x - a ओवर x + a, इसमें लिखा हुआ x + a ओवर x - a, यानी अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये चीज़ मिल जाएगी। x + a ऊपर लिखें, x - a नीचे, तो x + a ऊपर x - a नीचे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर इसको y के इक्वल लेट कर लूँ तो अब इसको उल्ट करते हैं, x + a ओवर x - a, तो इस साइड का भी उल्ट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू बनी y और इसकी वैल्यू बनी 1 ओवर y। ये इक्वेशन लिखते हैं, y - 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 7 ओवर 12। y - 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 7/12। y की फॉर्म में लिखी, पहले x और a की फॉर्म में लिखी हुई थी। सारी इक्वेशंस को 12y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ट्वेल्व से कटा, y से कटा, इधर बना 12y², इधर बना -12 इज इक्वल्स टू 7y। 12y से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि डिनोमिनेटर देखे, दो ही डिनोमिनेटर थे y और 12, उन दोनों मल्टीप्लाई किया, क्या बना 12y, तो 12y से सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। 12y², ये 7y इधर आके -7y बना, -12 इज इक्वल्स टू 0।
12y², 7y इधर आके -7y बना, -12 इज इक्वल टू 0, उस साइड 0 बच गया क्योंकि 7y तो इस साइड आ चुका। मिड ब्रेक मेथड अब अप्लाई करने वाले हैं। y² के साथ जो नंबर लिखा होता है और एंड पे जो कांस्टेंट लिखा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 और 12 मल्टीप्लाई कर 144 बनते हैं। फिर क्या करते हैं, 144 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, 6 इंटू 24, 8 इंटू 18, 9 इंटू 16, 11, 12 इंटू 12। एक ये फैक्टर पेयर बना, एक ये, 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 8 फैक्टर पेयर्स बने। कोई एक फैक्टर पेयर चूज करना है, हम ये वाला चूज करेंगे। वो फैक्टर पेयर चूज करना है जिसके दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करने से मिड वाला नंबर बन जाए, -7। साइडों वालों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाने होते हैं, फिर कोई एक पेयर चूज करके मिड वाला नंबर बनाना होता है प्लस माइनस करके। -16 + 9 कितना बनता है, या 9 - 16 -7 बनता है। इसलिए ये वाला फैक्टर पेयर चूज किया, और कोई ऐसा नहीं है जिसको प्लस माइनस करने से -7 बन जाए। -16, 12y² लिखेंगे, इधर -7y नहीं लिखेंगे, लिखेंगे +9 7y, -16 7y, आगे -12 इज इक्वल टू 0। पहले वाली दो टर्म्स में से 3y कॉमन आता है, पीछे बचा 4y + 3। इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 4y + 3 इज इक्वल टू 0। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में से 4y + 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 3y -4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, इस ब्रैकेट को भी जो कि 4y + 3 है, इस ब्रैकेट को भी जो कि 3y - 4 है। इधर से बना 4y - 3 के इक्वल, इधर से बना 3y 4 के इक्वल। y की वैल्यू x - a और x + a, तो y की जगह लिखेंगे x - a ओवर x + a। इधर भी y की जगह पे लिखेंगे x - a ओवर x + a इज इक्वल टू 4। इस स्टेप तक पहुंचे, ये 4 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, 4x - 4a बनना है। इस -3 इधर लिखा होगा तो ये x + a डिवाइड हो रहा है, x + a जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख चुके हैं, इसकी बात करते हैं। 3 के साथ x - a मल्टीप्लाई होगा, 3x - 3a बना, ये x + a जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है 4x - 4a, इधर लिखा हुआ है -3 × x -3 × a। 4x, ये -3x इधर आ जाएगा, +3x हो जाएगा, ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा। ये बनता है a, ये बनता है 7x, x इज इक्वल टू a/7 आ गया। 3x - 3a इज इक्वल टू 4 × x 4x + 4 × a 4a। 3x 4x आके -4x हो गया, -3 इधर जाके +3 हो गया, 7a बना, ये बना -x। ये -x है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस साइन उधर शिफ्ट कर देंगे, ये बनेगा -7a। सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज लिखेंगे, a/7 और -7a। -7a
और a/7। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है x⁴ माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x + 1 = 0। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सारी की सारी टर्म्स को x² पे डिवाइड करवाएंगे। इसका पहला स्टेप भी बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। x4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x + 1 = 0। एक टर्म पे x² डिवाइड करवाया तो अगली पे भी करवाना पड़ेगा। इसी तरह सब पे x² डिवाइड करवाना पड़ेगा। सब पे x² डिवाइड करवा दें। इधर बना x², ये इससे कटा। इधर बना -2x, ये इससे कटा, -2 बना। ये इससे कट हुआ, +2/x बना। इधर बना 1/x²। इधर 0 बना, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 हो जाता है। अब ये एक x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, इनको एक साथ लिखते हैं। लिख लिया। ये -2x है, x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म है। बेशक x नीचे लिखा हो लेकिन है x वाली टर्म ही, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। -2x + 2/x। आगे ये -2 बच गया, = 0 आ गया। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा x - 1/x। ये एक होल स्क्वायर बन जाए अगर इसमें एक चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। वो चीज़ है 2 या -2। यानी ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, प्लस 2ab ab। x² से कट होके 2 बनेगा। यानी इसमें अगर +2 करवा दें या -2 करवा दें, +2 करवाएं तो प्लस का a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, -2 करवाएं तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। इतने हिस्से में इस चीज़ की बात चल रही है। अगर इसमें यही -2 ऐड करवा दें, यानी यही 2 माइनस करवा दिया जाए इसमें से, तो ये और ये हिस्सा मिलके, इतना हिस्सा और ये हिस्सा मिलके x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। a² + b² - 2ab। ab किधर लिखा हुआ है? ab कट गया क्योंकि a ये है, b इसका रेसिप्रोकल है, कट जाएगा। a² + b² - 2ab = a - b। a क्या है? ये a का स्क्वायर था तो a क्या होगा? x। ये b का स्क्वायर है तो b क्या होगा? 1/x। a - b लिखा, होल स्क्वायर में लिख दिया। -2 कॉमन लिया, पीछे बचा x - 1/x = के उस साइड 0 लिखा हुआ है। ये -2 तो फार्मूले में चला गया। यहाँ तक पहुँचे। इधर भी लिखा हुआ x - 1/x, इधर भी लिखा हुआ x - 1/x। x - 1/x को अगर किसी एक नंबर के इक्वल रख लें, x - 1/x को y के इक्वल अगर रख लें, तो इधर बनेगा y², आगे माइनस साइन, आगे 2 लिखा हुआ है, ये बन जाएगा y। x - 1/x की जगह पे y लिखा, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिया, माइनस लिखा, 2 लिखा, इसकी जगह y लिखा क्योंकि y के इक्वल ऐड कर चुके हैं, आगे = 0 है। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, पीछे बचा y - 2 = 0। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 बन रही हैं, तो दोनों चीज़ों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे। y को भी, y - 2 को भी 0 के इक्वल। अगले स्टेप में y की वैल्यू लिख देंगे, x - 1/x = 0। इधर ये 2 उस साइड चला जाएगा और अगले स्टेप में y की जगह लिखेंगे x - 1/x = 2 आ गया। सब के साथ x मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये इससे कटा, इधर बना x² - 1 = 0। इधर भी x मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x² बनेगा, इधर x मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कट जाएगा, इधर x मल्टीप्लाई 2x बनेगा। x² - 1 = 2x बना। x² ये -1 उधर जाके +1 हुआ, दोनों पे अंडर रूट करेंगे, ये इससे कटा तो x = +- 1 आ गया। दो आंसर्स आ गए।
इधर देखते हैं 2x उस साइड चला जाएगा, बना एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्केयर प्लस बी स्केयर होना चाहिए था, लेकिन -1 है इसलिए इस पे फार्मूला नहीं लग सकता। ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला नहीं लग सकता। अब क्या करेंगे, मिड ब्रेक मेथड इस पे यूज़ करते हैं, देखते हैं मिड ब्रेक मेथड इस पे काम करता है या नहीं। इस पे मिड ब्रेक मेथड भी काम नहीं करेगा। मिड ब्रेक में क्या होता है, एक्स के साथ वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। यही एक फैक्टर पेयर भी बनता है इसका। इस फैक्टर पेयर के दोनों नंबर्स को ऐड करने से बनता है -2, क्योंकि -2 बनाना चाह रहे थे, दरम्यान वाला नंबर बनाते हैं फैक्टर पेयर्स को ऐड करके। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, 1 और -1 का प्रोडक्ट है -1 लाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आता, +1 आता है। इस वजह से इधर मिड ब्रेक मेथड नहीं काम करेगा, क्योंकि साइड वाले नंबर का प्रोडक्ट और दरमियान वालों का सम सेम होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम तो -2 आ गया, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट +-1 नहीं आ रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट +1 आ रहा, इसलिए मिड ब्रेक मेथड इधर काम नहीं करेगा। इधर लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। एक आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू +-1। इसको कंपेयर करेंगे इससे, ax स्क्वायर माइनस +bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, तो a और 1 आपस में इक्वल हुए। एक्स के साथ b लिखा हुआ है, एक्स के साथ -2 लिखा हुआ है, इक्वल आ गए। c और -1 एक साथ लिखे हैं तो -1 और c इक्वल आ गए। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक x इज इक्वल टू -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह -2 लिख देंगे, b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि b को -2 के इक्वल लिख किया। आगे लिखा हुआ -4ac, a की जगह पे 1 लिखेंगे, c की जगह पे -1 लिखेंगे, ऊपर अंडर रूट है, नीचे 2 × a है, a1 है, a1 है 2, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 मल्टीप्लाई -1 बना +4 ओवर 2। आगे चलते हैं, अंडर रूट के नीचे 8 आ गया, x इज इक्वल टू 2 ± √8 ओवर 2। अंडर रूट 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, 2 ± √4 × 2। 4 2 का स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 अंदर ही लिखा रहा, ये 4 बाहर आ गया। अंडर रूट के बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट होने के बाद ये बाहर आएगा। इसका अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आएगा, नीचे 2 है, ऊपर 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, दोनों में से 2 कॉमन है, पीछे का बचेगा 1 ± √2। तो ये 2 इस 2 से कट हो गया, 1 ± √2 बन गया। दो ये वैल्यूज आई थी +-1, दो ये वैल्यूज आई 1 + √2 और 1 - √2। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है 2x⁴ + x³ - 6x² + x + 2 = 0। इसमें अगर कोई सेम चीज़ें नज़र आती तो उनको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेम नहीं नज़र आ रहा और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट भी करना है, तो उसके लिए x² पे डिवाइड करना पड़ेगा सारी टर्म्स को। 2x⁴ को भी x² पे डिवाइड करेंगे, x³ को भी x² पे डिवाइड करेंगे, 6x² को भी x² पे डिवाइड करेंगे, प्लस x को भी, +2 को भी और 0 को भी। ये x² इसको कट करके x⁴ को x² बना देगा, ये इसको कट करके x बना देगा,
ये इसको कट करेगा, -6 बचा, x इसे कट करेगा, 1/x बचा, इधर से 2/x² बचा, और ये 0 बना। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए वो 0 हो जाती है। अब x² वाली दो वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये, इनको एक साथ लिख लेते हैं, 2x² + 2/x²। ये x वाली दो वैल्यूज हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। पीछे ये कांस्टेंट बचा -6, इसे लिख लिया। पहला स्टेप ये करना था कि x² पे सबको डिवाइड किया, x² पे डिवाइड करने के बाद x² वाली वैल्यूज एक साथ लिखी, x वाली एक साथ, कांस्टेंट को अलग लिख लिया। इन दोनों में से 2 कॉमन है, पीछे बचा x² + 1/x², ये लिखा हुआ x + 1/x। x² वाली दोनों वैल्यूज के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई, x वाली दोनों वैल्यूज के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे -6 लिखा हुआ है = 0। अब इसके आगे का काम थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। इधर x + 1/x दिया हुआ है, इधर x² + 1/x² दिया हुआ है, ये एक कांस्टेंट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, x वाली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख के y के इक्वल कंसीडर करेंगे। x + 1/x को y के इक्वल लेट करेंगे। अब इस वैल्यू को कुछ स्क्वायर करके या क्यूब करके इस तक पहुंचना है। इस तक कैसे पहुंचेंगे, अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो बनेगा y², इधर बनेगा x² + 1/x² + 2। ये y की वैल्यू थी, इस साइड भी स्क्वायर किया तो y² बना, इस साइड स्क्वायर किया तो x² + 1/x² + 2 बना। हमें चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू, x² + 1/x² की वैल्यू, तो साथ जो +2 लिखा हुआ है ये दूसरी साइड चला जाएगा और -2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमें, यानी जिधर लिखा हुआ है x² + 1/x², इसकी जगह पे लिख सकते हैं y² - 2, इसकी जगह लिखेंगे y² - 2। जिधर लिखा हुआ x + 1/x उसकी जगह y लिख सकते हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना 2y² - 4 + y - 6 = 0। 2y² + y इसके साथ लिख लेंगे, -4 - 6 बना -10 = 0। यहाँ तक पहुँचे। अब इस पे मिड ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है इक्वेशन, इस पे मिड ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे और y की वैल्यू निकल आएगी। मिड ब्रेक मेथड के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 बनेगा। 20 के दो फैक्टर्स को यूज़ करके, एक फैक्टर पेयर को यूज़ करके 1 बनाना होगा, क्योंकि y के साथ 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसे मिड ब्रेक कहते हैं कि मिड वाली टर्म बनानी होती है साइडों वाली दोनों टर्म्स से, मिड वाली टर्म को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, इतने ही बनते हैं। एक ये फैक्टर पेयर है, एक ये फैक्टर पेयर यूज़ करेंगे और लिखेंगे 2y² + 5y - 4y। 5 और 4 थे, 5 और 4 यूज़ किए, आगे -10 = 0 लिखा हुआ। 5y - 4y करने से +y बनता है, इसलिए 5 और 4 को यूज़ किया, और साइंस अपनी मर्जी से लगाने होते हैं, प्लस किधर लगाना माइनस वो देखना होता है, अगर -y होता तो माइनस इधर होता, प्लस इधर लगाते। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2y + 5, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा -2y + 5 = 0। एक ये टर्म लिखी हुई है, एक ये टर्म, दोनों टर्म्स में से 2y + 5 कॉमन है। पहली टर्म में 2y + 5 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था, अगली टर्म में -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, = 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे, 2y + 5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और y - 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ तक पहुंचे। अब y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू x + 1/x, इधर लिखेंगे x + 1/x, आगे -2 = 0 बना।
इधर भी y की जगह पे लिखना है x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना 2x प्लस 2/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर x के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी। ये x इस x से कट जाएगा, इधर बना x², आगे बना +1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इन सब को भी x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। इधर x मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, इधर x मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x खत्म हो जाएगा, इधर x मल्टीप्लाई होगा तो 5x बनेगा। इधर तक पहुंचे, इसको अरेंज करते हैं, x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और फिर 0। इस पे मिड ब्रेक मेथड भी अप्लाई करने वाले हैं। मिड ब्रेक में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 बनता है, 4 के फैक्टर्स बनाते हैं, 1 × 4 2 × 2, यही दो फैक्टर पेयर्स बनते हैं। ये वाला पेयर यूज करके 5 बना सकते हैं, +4 + 1 5x होता है, तो x² + 4x + 1x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन है, पीछे बचा x + 2, इन दोनों में से 1 कॉमन है, पीछे बचा x + 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ। x + 2 कॉमन आया इधर से भी और इधर से भी, तो पीछे क्या बचा, इधर बचा 2x, इधर बचा +1 इज इक्वल टू के बाद 0 लिखा हुआ। x + 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x + 1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये बना x इज इक्वल टू -2, ये बना 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। दो वैल्यूज आ चुकी, अब इधर से देखते हैं क्या बनता है, क्या वैल्यू आती है। x² + 1 - 2x लिखा हुआ है, इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2ab लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। a² + b² - 2ab, ये बनता है a - b होल स्क्वायर। जब इज इक्वल टू के उस साइड 0 हो तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी दोनों साइड अगर अनरूट करें इस तरह से, ये इससे कटा, उस साइड 0 ही रहेगा, इस साइड x - 1 बना, x उधर जाके +1 होगा, ये तीसरी वैल्यू आई। तो ये तीन वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, 1 -2 और -1/2। ये तीन वैल्यूज आ गई। ये क्वेश्चन 11 था। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 4 × 2 की पावर 2x + 1 -9 × 2 raised to power x + 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की शेप ज़रा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब पॉइंट नहीं है, 4.2 नहीं है, ये 4 × 2 है, मतलब 4 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह इधर भी 9 के साथ ये 2 की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। इसमें जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2x + 1, अब एक नंबर हो उसकी दो पावर्स हों, 2 + 3, लाइक x की पावर है 2 + 3, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 × x की पावर 3, यानी अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो बेसिस अलग कर देते हैं, x की पावर 2 फिर से बेस लिखी और दूसरी पावर लिखती और मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में, तो यही काम इधर होगा। 2 की पावर 2x लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही बनता है, तो ये चीज़ लिखने वाले हैं। 4 × 2 की पावर 2x × 2, आगे -9 × 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 है, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ भी मल्टीप्लाई हो रही है, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर बनेंगे 8। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इसकी पावर 2x है तो ये नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, ये बना 2 की पावर 2x -9 × 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0।
अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर 2 की पावर x को किसी नंबर के इक्वल लेट कर लें, लाइक y के इक्वल लेट किया, दोनों साइड पे स्क्वायर करने से इधर बनेगा 2 की पावर 2x, इधर बनेगा y स्क्वायर। हमने क्या करना होता है, जिधर जिधर x दिया हो, इधर भी x दिया हुआ था, इधर भी x दिया हुआ था, एक टर्म लेके दूसरी टर्म बनानी होती है। एक टर्म ली, छोटे वाली टर्म लेते हैं, 2 की पावर x ली, y दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2 की पावर 2x बन गया। यानी जब हम ये लिख रहे होंगे अभी, तो y वाली दोनों टर्म्स लिखेंगे, 2 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर लिख सकते हैं, 8y स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 की पावर x के लिए y लिखेंगे, माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाएंगे। मिड ब्रेक में क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 1 ज़र 8 आएगा, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 वापस से, वो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये 4 फैक्टर्स बनते हैं, 2 फैक्टर पेयर्स हैं, एक फैक्टर पेयर ये, एक फैक्टर पेयर ये। कोई एक यूज़ करके 9 बनाना है, तो 9 तो इससे ही बन सकता है। कैसे, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 8y आ गया कॉमन, पीछे बचा y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 बचा कॉमन, पीछे बचा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 दोनों में से कॉमन बचा, इधर से 8y मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर से माइनस 1, तो 8y माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हैं, तो इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे। y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इधर से y की वैल्यू बन रही है 1, इधर से 8y की वैल्यू बन रही है 1। y के लिए 2 की पावर x लिख सकते हैं, इधर भी y के लिए लिखेंगे 2 की पावर x। 2 की क्या पावर हो तो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। 2 की वो कौन सी पावर हो कि जिससे, यानी इधर 2 की क्या पावर लिखूं तो आंसर 1 आ जाए। किसी भी नंबर की पावर जब 0 लिखेंगे तो आंसर 1 आता है, तो 2 की पावर भी जब 0 लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस हिसाब से x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब x की जगह 0 लिखेंगे तो 2 की पावर 0 बनेगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x 0 है। इधर देखते हैं, इधर 2 की पावर x लिखा हुआ है, ये 8 जाके डिवाइड हो जाएगा 1/8। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब ऊपर जाके 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। जब एक वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है किसी फ्रैक्शन में, तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो अगर माइनस 3 बना, 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस 3, तो x और माइनस 3 आपस में इक्वल हुए, सॉल्यूशन सेट बन गया। सॉल्यूशन सेट में 0 और माइनस 3 लिखेंगे, ये दो वैल्यूज हैं। ये क्वेश्चन 12 था। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह ही स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2, तो बेस दो जगहों पे लिख लेंगे क्योंकि दो पार्स हैं, दो पार में दो टर्म्स हैं 2x और 2। इस पे 2x लिख देंगे, इस पे 2 लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर 12 इंटू 3 की पावर x लिखा हुआ है, माइनस 3 लिखा हुआ है। 3 की पावर 2 होता है 9, तो ये बनेगा 9 इंटू 3 की पावर 2x, क्योंकि ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3। अब फिर से x इधर भी है इधर भी है, इन दोनों में से छोटे वाली वैल्यू ये है, ये लिखेंगे और इसको y के इक्वल लेट कर देंगे। अब इसको क्या करें कि 3 की पावर 2x तक पहुंच सकते हैं स्क्वायर करने से, तो y का स्क्वायर करने से 3 की पावर 2x बनता है, क्योंकि 3 की पावर x लिखा हो और इसका स्क्वायर करें, ब्रैकेट जब लगी हो दो पार्स हों तो दोनों पार्स में आपस में मल्टीप्लाई होना होता है, 2x का मल्टीप्लाई होकर 2x बनता है।
आगे चलते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 9y², y² 3 की पावर 2x है, तो 9y² इज इक्वल टू 12, 3 की पावर x के लिए y लिखेंगे -3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इज इक्वल टू की राइट साइड पे होता है 0। 0 कैसे होगा, जब ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे, -12y + 3, 12y इधर आके -12y हो जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा। इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन आ रहा है तो इधर बना 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड 0 हो तो ये जो भी चीज़ पूरी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रही हो वो ख़त्म हो जाती है। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, तो 3 ख़त्म हो जाएगा। पीछे बचा 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। इस पे मिड ब्रेक मेथड अप्लाई करना है। ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 बना, 3 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 × 3, यही 2 फैक्टर्स हैं 3 के। इन दोनों को यूज़ करके -4 तक पहुंचना है। -1 -3 करें तो -4 आ जाएगा। तो लिखेंगे -3 -4, आगे +1 है, पीछे 3y², -3 - 4 के साथ y लगा दें। इधर तक है। इन दोनों में से 3y कॉमन लिया, पीछे बचा y -1। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, इधर y आता है, तो -1 कॉमन ले लिया, पीछे बचा y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 कॉमन लिया इस टर्म और इस टर्म में से, पीछे बचा 3y -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, ये बना y -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, ये बना 3y -1 इज इक्वल टू 0। इधर से y की वैल्यू बनी 1, इधर से बना 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। अब y की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर x, इधर लिख सकते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, इधर भी लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। 3 की क्या पावर लें तो आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 लें तो आंसर 1 आएगा। 3 की पावर x 1 थी, 3 की पावर 0 भी 1 है, तो x और 0 इस हिसाब से आपस में इक्वल हुए। इधर लिखा हुआ 3y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1/3। 3 की पावर x ले लिया y की जगह पे इज इक्वल टू 1/3। ये 3 की पावर 1 है, ऊपर जाके 3 की पावर बनेगी -1 और इधर लिखा हुआ है 3 की पावर x। अब 3 की पावर x और 3 की पावर -1 आपस में इक्वल है, तो x और -1 इक्वल होने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 की पावर x + 64 इंटू 2 की पावर -x - 20 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर -x को अगर y के इक्वल लेट कर लें, अब पहुंचना है 2 की पावर x तक। 2 की पावर x तक पहुंचने के लिए 2 की पावर -x नीचे आके बनेगा 2 की पावर x, तो 1/2 की पावर x y के इक्वल है। दोनों साइड्स को उल्टाते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/y बना, तो y बन गया 2 की पावर -x के इक्वल, 2 की पावर x बन गया 1/y के इक्वल। 2 की पावर x के लिए लिखेंगे 1/y, 1/y प्लस 64, 2 की पावर -x के लिए लिखेंगे y -20 इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x के लिए लिखा 1/y, 2 की पावर -x के लिए लिखा y, 2 की पावर -x y था, 2 की पावर x 1/y था। अब सबके साथ y को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर जब y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये y कट हो जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20y बन जाएगा। ये बना 1, ये बना 64y², इधर बना 20y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करना पड़ेगा।
64 वाई स्केयर यानी स्केयर वाली टर्म सबसे पहले, जिसमें एक वेरिएबल लिखा हो, सिर्फ वाई लिखा हो, वो बाद में, और थर्ड नंबर पे कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट है +1, वो थर्ड पे आ रहा है। अब देखते हैं इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मिड ब्रेक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 64 इस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 64 बनेगा, 64 के फैक्टर्स बनाते हैं, 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 3 टेबल में नहीं आता, 4 इंटू 16, तो 4 और 16 को यूज़ करके -20 बना सकते हैं। तो लिखेंगे 64 वाई स्केयर -4 -16, -4 -16 बन गया -20, लेकिन दोनों के साथ वाई लगा देना। आगे लिखा हुआ +1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4y कॉमन आ गया, पीछे बचा 16y -1। इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, पीछे बचा 16y -1 इज इक्वल टू 0। एक ये टर्म है, एक ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में से 16y -1 कॉमन है। पहले वाली टर्म में 4y बचा, दूसरी टर्म में -1 बचा, इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। y की वैल्यू दोनों जगहों पे फाइंड करेंगे। इधर बना 4y इज इक्वल टू, ये +1 हो गया इधर आके, इधर बना 16y इज इक्वल टू +1 हो गया आके। y की वैल्यू है 2 की पावर -x, ये 16 जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 1/16 बना, इधर से बना y इज इक्वल टू 1/4। y की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर -x, और 16 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह y के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर -x, और 4 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें खुद से तो 16 आता है, 2 को 2 दफ़ा करें तो 4 आता है, इसलिए इधर पावर 4 है, इधर पावर 2 है। ये 2 की पावर 4 ऊपर जाके बनेगा 2 की पावर -4, ये 2 की पावर 2 ऊपर जाके बनेगा 2 की पावर -2, इधर लिखा हुआ है 2 की पावर -x। अब 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी पावर में -x है, पावर में -4। अगर इज इक्वल टू का साइन दिया और बेसिस सेम हो तो यकीनन पावर्स सेम होगी, तो ये पावर्स को सेम लिख दिया। इधर भी बेसिस सेम है, इज इक्वल टू का साइन है तो पावर्स सेम होनी चाहिए, पावर्स को इक्वल लिख दिया। ये इससे कटा, x की वैल्यू आई 2, ये इससे कटा माइनस साइन, x की वैल्यू आई 4, तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 2 और 4। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। क्वेश्चन 15 ज़रा और भी डिफरेंट है। इसके अंदर 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, चारों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये लिखा हुआ x+1, x+3, x-5 और x-7, 4 ब्रैकेट्स हैं। इज इक्वल टू के साथ लिखा हुआ 192। इसको कैसे हल करें? इसमें 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसे भी करें, इन 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। उन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ सेम होगी, जो भी सेम होगा उसे किसी एक नंबर के इक्वल लेट कर लेंगे, जो कि y के इक्वल हम लेट करते आ रहे हैं अभी तक। तो किन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है? इन 2 को और इन 2 को करवाएं, या इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ, वो देखना है। ये मेन चीज़ है कि कौन से 2 पेयर्स बनाएं। यानी एक ये ऑप्शन है कि इनको इनका पेयर बना लें, दूसरा ये ऑप्शन है कि इसका इसके साथ पेयर बने, इसका इसके साथ पेयर बने। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन ठीक है, किससे देखना यह है कि जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 ब्रैकेट्स 2 पेयर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ब्रैकेट्स रह जाएंगी। लाइक अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एक ब्रैकेट बनी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एक ये ब्रैकेट बन गई। इन 2 ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन आना चाहिए। कॉमन लाने के लिए, यानी सेम चीज़ लाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे इन नंबर्स को 1, 3, -5, -7 को लिखेंगे 1 + 1 + 3 -5 और -7।
अब -7 + 3 होता है, -7 + 3, ये इन दोनों के पेयर की बात करते हैं। -7 + 3 होता है -4, इन दोनों के पेयर की बात करते हैं। -5 + 1 होता है -4, इजिकल टू के उस साइड आंसर सेम आ गया तो ये पेयर बनेंगे। -7 और +3 का पेयर बनेगा, और -5 और 1 इन दोनों का पेयर बनेगा। यानी कैसे पता चला? इन नंबर्स को देख के 1 3 -5 -7 लिखा। इस तरह को भी पेयर बनाना था, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, लेकिन पहले ही देखा +3 और -7 बनता है -4, +1 -5 बनता है -4, दोनों सेम आ रहा है -4 -4। ऐड करके देखना होता है, फिर मल्टीप्लाई करके देखना होता है, जिस तरीके से भी सेम आ जाए, जो उनसे दो पेयर बन गए। तो ये दो पेयर बने। ये दोनों पेयर कौन कौन से हैं? +1 -5 +1 -5, तो ये लाइन लगा दी, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होना। +3 -7 मतलब ये वाली और ये वाली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। x+1 और x-5 को मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ x², +1 x से हुआ +x, अब x -5 से हुआ -5x, +1 -5 से हुआ तो -5 बना। इन दोनों ब्रैकेट्स को करते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ x², x -7 से हुआ -7x, +3x से हुआ +3x, और +3 -7 से हुआ -21 = 192। इधर तक आ गया। ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं आपस में, क्योंकि दोनों x वाली हैं। ये x² है, ये दोनों x वाली टर्म्स है। +x -5x होता है -4x, -7x + 3x होता है -4x, x² -4x -21 = 192। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में x² -4x इधर भी है, x² -4x इधर भी है, इसको लेट करेंगे y के इक्वल लेट कर लिया। तो ये ब्रैकेट बन गई y -5, ये पूरा y है तो आगे -5 लिखा हुआ, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा y है, आगे -21 लिखा हुआ, ब्रैकेट क्लोज। y -21 = 192। इधर तक आए। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। y² -21y -5y +21 5 105, ये 192 इधर ले आएंगे और -192 करवा देंगे =0। इसको इस साइड क्यों लेके आए? ताकि इजिकल टू के उस साइड 0 बच जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इजिकल टू के उस साइड पे 0 लिखा होता है। तो ये बना y² -21y -5y बना -26y, +105 -192 बना 87 -87 =0 आ गया। y को किसके इक्वल लेट किया था? x² -4x। ये याद रखना है क्योंकि ये एंड पे हमने पुट करनी है वैल्यू। अब इधर मिड ब्रेक मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मिड ब्रेक में क्या होता है? इसको और इसके साथ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 87 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 87, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से ये नहीं होता, 3 के टेबल में आता है। 3 × 29, 3 के टेबल में कोई नंबर आता है, यानी ये कैसे पता लगाते हैं? फ़ौरन से 8 और 7 को ऐड कर दें, 15 बनता है। 15 3 के टेबल में आता है, तो पता चल गया कि 87 भी 3 के टेबल में आता है। ये सिर्फ 3 के लिए होता है। अगर इन दोनों को ऐड करने से 4 में नहीं आता तो ये गारंटी नहीं है कि 4 के टेबल में आएंगे या नहीं आएंगे। 3 के लिए जज करने के लिए होता है कि इन दोनों को ऐड करें तो जो नंबर आएगा, यानी 15 बना इधर से, तो 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 87 भी 3 के टेबल में आता है। 3 × 29 बना, तो यही वाला फैक्टर पेयर यूज़ हो जाएगा, इसलिए आगे फैक्टर पेयर्स नहीं बनाते। 29 -29 + 3 करेंगे, -26y बनेगा। -29y + 3y -87 = 0। इन दोनों में से y -29
कॉमन बना इन दोनों में से, 3 कॉमन बना तो y माइनस 29 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब एक ये टर्म है एक ये टर्म, दोनों में से y माइनस 29 कॉमन है, इधर y माइनस 29 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू 0। y माइनस 29 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे यानी पहली ब्रैकेट को, और y प्लस 3 जो कि दूसरी ब्रैकेट है इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। इधर से y की वैल्यू बनी 29, इधर से y की वैल्यू बनी -3। y की जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x, तो y की जगह पे लिखा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। इधर x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स है -3 के, 29 इससे डाल देगा, बना x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये -3 इससे डाल देगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। मिड ब्रेक मेथड इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस पे मिड ब्रेक मेथड काम नहीं देगा क्योंकि 29 के फैक्टर्स बनते ही नहीं हैं। 29 के 1 इंटू 29 एक ही फैक्टर पेयर बनता है क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो इस पे मिड ब्रेक मेथड नहीं लग सकता, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्या करते हैं, a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है, फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें पुट करते हैं a, b और c की वैल्यूज। a क्या होता है, a x स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है जो कि 1 है, b x के साथ वाला नंबर होता है जो कि -4 है, c कांस्टेंट होता है जो कि -29 है। ये आ गया, a b c को इसमें पुट करना है। उससे पहले इधर से आंसर निकाल लेते हैं, इधर मिड ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 बना, तो 1 इंटू 3 ये एक फैक्टर पेयर है, यही यूज करके -4 बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, पीछे बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 कॉमन था, पीछे बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, इधर से x की वैल्यू आई 1, इधर से x की वैल्यू आई 3। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, a b c की वैल्यूज इधर पुट करनी है। -b, b तो -4 है तो -b लिख दिया, -b -4 था तो -4 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 ac, c -2 है, -29 है सॉरी, और a 1 है, ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2a, a 1 है, नीचे 2 है, इधर माइनस इंटू -4 4 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 आ गया, 29 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 58, 116 बनता है, प्लस 116 आ गया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 116 और 16 ऐड होके 132 बना ओवर 2। 132 को लिख सकते हैं 4 इंटू 33 ओवर 2 लिखा हुआ, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और बाहर आके बनेगा 2, अंदर रह जाएगा 33, जिसका स्क्वायर रूट होता हो लाइक 4 का अंडर रूट होता था, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 33 इसी तरह लिखा रहा, नीचे 2 लिखा हुआ, ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बनेगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33।
ये बनी एक्स की वैल्यू। एक्स की दो इधर से वैल्यूज आई, दो इधर से आई, इन सब को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। 2 ± √33 और 3 और 1, ये दो वैल्यूज क्यों है? क्योंकि एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो 1, 3, 2 ± √33, ये चार वैल्यूज बनी। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 तक पहुंचे। क्वेश्चन 16 सिमिलर है क्वेश्चन 15 से, इसमें भी चार ब्रैकेट्स हैं, आगे एक नंबर कांस्टेंट दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में इक्वल टू के बाद था, इसमें इक्वल टू से पहले दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं -1, -2, -8, 5, इन्हें लिख लिया था -1, -2, -8, 5। इनको लिख के -1, -2 होता है -3, -8 + 5, जो साइन इसका है वही साइन रखना है। -8 + 5 होता है -3। तो अब की बार भी पहली बारी में ही पेयर्स मिल गए, इन दोनों से और इन दोनों से पेयर बनेगा, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को करना है। एक दफ़े से रिपीट करता हूँ। ये नंबर्स लिखने हैं, -1, ये लिखा -2, ये लिखा -8, ये लिखा +5। -1 -8 होता है -9, -2 + 5 होता है 3। ये दोनों सेम नहीं आए, ये ऑप्शन कैंसिल। इन दोनों को करते हैं, ये बनता है -3, -1, -2, -3, -8 + 5 बनता है -3, सेम आ गया आंसर। तो इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का, किन दोनों का? -1 और -2 वाली ब्रैकेट का पेयर बना दिया, -8 और +5 वाली ब्रैकेट का पेयर बना दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, x² - 2x - x + 2 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² + 5x - 8x - 40, आगे +360 = 0 लिखा हुआ। ये बनता है x² - 2x - x - 3x + 5x - 8x - 3x। दोनों ब्रैकेट्स में x² - 3x है, इधर भी है इधर भी है। तो x² - 3x को लिख लेंगे y के इक्वल। ये ब्रैकेट अब बन गई y + 2, ये ब्रैकेट बन गई y - 40 + 360 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, y² - 40y + 2y - 80 + 360 = 0। ये बना y² - 40y + 2y बनता है -38y। इधर बना 240 + 360 में से 80 निकल जाए तो 280 बचता है, +280 आ गया = 0। y को x² - 3x के इक्वल लेट किया, ये पता होना चाहिए, इसलिए इसे साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ तक पहुँचे। अब इसको मिड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मिड ब्रेक में इसके और इसके प्रोडक्ट का फैक्टर्स निकालने होते हैं, यानी 280 और 1 का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 280 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 1 × 280, 2 × 140, 3 के टेबल में ये नहीं आता। 4 × 70, 5 × 56, 6 के टेबल में भी ये नहीं आता। 7 × 40, 8 के टेबल में ये आता है। 835 सर, तो ये भी नहीं बनता। आगे देखते हैं, 9 के टेबल में ये नहीं आता। 10 के टेबल में 28 × 10, ये फैक्टर पेयर है जिससे -38 बनेगा, 28 और 10। तो लिखेंगे y² - 28 - 10, -38 बनाना है इसलिए -28 - 10 ले लिया। इन दोनों के साथ y लिख देना। आगे ये +280 लिखा = 0। 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 + 280 = 0 +
इन दोनों में से y कॉमन आया, पीछे बचा y माइनस 28। इन दोनों में से -10 कॉमन आया, पीछे बचा y माइनस 28। y माइनस 28 कॉमन आया, पीछे बचा y माइनस 10। y माइनस 28 को 0 के इक्वल लिखा, y माइनस 10 को 0 के इक्वल लिखा। इधर से y की वैल्यू बनी 28, इधर से y की वैल्यू बनी 10। y को एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल लेट किया था, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। 28 इस साइड आ जाएगा, बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंचे। इसको मिड ब्रेक करेंगे, इसको भी मिड ब्रेक करेंगे। मिड ब्रेक के लिए 28 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, इतने ही बनते हैं। कौन सा फैक्टर पेयर यूज करके -3 बना सकते हैं? ये वाला। -3 बनाना है तो -7 + 4 करेंगे। एक्स स्क्वायर -7 + 4, साथ दोनों के x लिख देना। आगे -28 इज इक्वल टू 0 लिखा। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस 7। इन दोनों में से 4 कॉमन, पीछे बचा x माइनस 7। इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन, पीछे बचा x + 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, x + 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। इधर से बना x इज इक्वल टू -4, इधर से बना x इज इक्वल टू 7। तो ये वाली साइड हल होगी। इस पे मिड ब्रेक अप्लाई करेंगे। 10 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 बना, 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, ये वाला फैक्टर पेयर यूज होगा -3 बनाने के लिए। -5 + 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5 + 2, दोनों के साथ x लिखेंगे। आगे ये -10 लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन, पीछे बचा x माइनस 5। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन, पीछे बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, x + 2 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। इधर से बना x 5, इधर से बना x माइनस 2। 4 वैल्यूज है, इन चारों को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। -2, -4, 5 और 7, ये 4 वैल्यूज बनी। इन चारों को सॉल्यूशन सेट में लिखा और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई इसके साथ में।